इसे 40 सालों की वफादारी का इनाम कहें या फिर अपने ही रिश्तेदारों से मिली रुसवाई का नतीजा। राजकोट के जमींदार गजराज सिंह जडेजा ने जब विनू भाई के नाम ये वसीयत लिखी तो इसकी भनक खुद उस शख्स को भी नहीं थी जिसके नाम ये वसीयत लिखी जा रही थी। लेकिन जमींदार की मौत के 3 महीने बाद जैसे ही ये राज सामने आया, दौलत के साथ साथ नौकर की शामत भी आ गई। राजकोट के जमींदार गजराज सिंह जब तक जिंदा रहे तब तक वीनू भाई ने उनकी तीमारदारी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पूरे 40 सालों तक 365 दिन और 24 घंटे गजराज सिंह क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कहां आराम करेंगे जैसी तमाम बातों का जितना ख्याल वीनू भाई ने रखा उतना शायद ही किसी और के बस की बात थी। लेकिन वीनू भाई की इसी सेवा का फल उन्हें 600 करोड़ की दौलत की शक्ल में मिलेगा, ऐसा उन्होंने खुद ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। 21 सितंबर 2013 को जब गजराज सिंह ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली, तब भी वीनू भाई को इस बात की कोई भनक नहीं थी। लेकिन तकरीबन 3 महीने बाद जब गजराज सिंह के वकीलों ने उनके वसीयत का राज खोला तो सुनने वाले बस सुनते ही रह गए। इस वसीयत के मुताबिक गजराज सिंह की इस आलीशान हवेली के साथ साथ तमाम जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात और रुपए पैसों का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही वीनू भाई थे जो पिछले 40 सालों तक लगातार उनके साथ रहकर हर पल उनकी सेवा करते रहे। लेकिन एक नौकर की वफादारी और मालिक के दरियादिली की इस अनोखी कहानी में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया जब चंद रोज पहले गजराज सिंह के रिश्तेदारों ने अचानक उनकी इस हवेली पर धावा बोल दिया। दरअसल गजराज सिंह के जाने के बाद इस हवेली में वीनू भाई ही अपने परिवार के साथ रह रहे थे। लेकिन इसी बीच गजराज सिंह के भतीजे और दूसरे रिश्तेदारों को जब अपने चाचा के वसीयत की खबर मिली तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वीनू भाई को सबक सिखाकर 600 करोड़ की दौलत हड़पने के लिए इस हवेली पर धावा बोल दिया। वीनू भाई और उनके घर वालों की माने तो उनके मालिक के भतीजों ने इसके बाद न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि कई दस्तावेजों पर दस्तखत भी करवा लिए। उन्हें घंटों तक बंधक बनाए रखा। वो तो जब पुलिस को इस बात की खबर मिली और वर्दी वालों ने इस हवेली में दबिश दी तब जाकर वीनू भाई और उनके घर वालों को बंधक बने रहने से आजादी मिल सकी। कि मैं जब बीमार हुआ तब मैं तो मर जाना था, जो मैंने मेरा हाथ उसने पकड़ा, वहाँ से तक अत्यार तक जो मैं जिंदा हूँ तो उसके लिए उसको अपनी सब जायदाद अभी सितंबर में गुजर गया, इससे पहले सब जायदाद उसको दे दी। लेकिन वीनू भाई को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट किए जाने की इस वारदात ने रातों रात वो सच दुनिया के सामने ला दिया जिसके बारे में अब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। और ये सच था गजराज सिंह जडेजा की वसीयत का। गजराज सिंह की मौत के बाद जब उनकी वसीयत पढ़ी गई तो उनके रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। And from till 8:30 in the morning till late night around at 9, till then they had locked us in the room. खेती और प्रॉपर्टी के कारोबार से 37 सालों में महज कुछ हजार रुपयों से 600 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने वाले गजराज सिंह ने शादी नहीं की थी। लेकिन उनके जीते जी वीनू भाई ने उनका जितना ख्याल रखा उससे वो अपने इस नौकर के ही मुरीद बनकर रह गए। दूसरी ओर अपने रिश्तेदारों और खासकर भतीजों के साथ गजराज सिंह के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। लिहाजा 1993 में हुए पैरालिसिस के अटैक के बाद गजराज सिंह ने अपने दिमाग में चल रही इस बात को 10 साल बाद कागजों पर उतारने का फैसला कर लिया और फिर एक रोज अपने वकीलों को बुलवाकर उन्होंने वो काम कर दिया जिसके बारे में आमतौर पर किसी के लिए सोचना भी नामुमकिन था। तेजस शिशांगिया, राजकोट आज तक।